यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इफ एक्स रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 एंड एक्स रेंजेस फ्रॉम -1 to 0। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है चेन रूल एंड सेकंड तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम इसे चेन रूल से सॉल्व करते हैं। चेन रूल से कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स 2x² माइनस 1, 2x² माइनस 1। तो पहले हम कैसे कर रहे हैं इसको? चेन रूल से। चेन रूल से कैसे किया जाएगा? आउटर फंक्शन कौन सा है यहाँ पे? cos इनवर्स। तो पहले उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह क्या आएगा? ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वो चीज आएगी, 2x² माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू डी डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन क्या है यहाँ पे? 2x² माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस 4x⁴ प्लस 1 माइनस 4x² इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x² इज 4x एंड डी डी एक्स ऑफ -1 इज 0। तो इतना आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या करेंगे? इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा -4x डिवाइडेड बाय √, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4x² माइनस 4x⁴। ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पे? 4x² कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस x²। ठीक है, -4x। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4x² को 2x होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस x²। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? -4x डिवाइडेड बाय 2 को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा? √x² इंटू 1 माइनस x²। ठीक है, ठीक है, आगे क्या करेंगे? -4x डिवाइडेड बाय 2 √x², इसे कैसे लिख सकते हैं हम? मॉडुलस x, और यहाँ पे 1 माइनस x²। इतना ठीक है। ये चीज कैसे आई? यहाँ पे हमने मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन यूज करी। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि मॉड x किसके बराबर होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x²। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x² इज मॉडुलस x। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो इस √x² को हमने कैसे लिख दिया था? मॉडुलस x। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे? ये क्या हो जाएगा? -2x डिवाइडेड बाय मॉडुलस x इंटू √1 माइनस x²। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। अब हमें क्या करना है? जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या क्या रेंज दी हुई थी x की? पहले केस में x रेंजेस फ्रॉम 0 से 1, मतलब x पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है। सेकंड केस में x रेंजेस फ्रॉम -1 to 0, इसका मतलब x नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों केस को कंसीडर करना पड़ेगा। पहले केस में x पॉजिटिव होगा और दूसरे केस में x नेगेटिव। तो यहाँ पे हम इसको उसी हिसाब से चेंज करते हैं। अगर x पॉजिटिव है, ठीक है, तब तो इस पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं मॉडुलस x पे। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस x। मॉडुलस x कितना होता है? हमने डेफिनेशन पढ़ी है मॉडुलस फंक्शन की, क्या होती है? मॉडुलस x इज इक्वल टू प्लस x इफ x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मॉडुलस x, पहले केस में हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव मान के चल रहे हैं x को। जो हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें क्या बोला है? x पॉजिटिव है, इसका मतलब हम मॉडुलस x को क्या लिख सकते हैं? प्लस x, और ये कितना हो जाएगा? √1 माइनस x²। ठीक है, अब यहाँ पे x से x कैंसिल होगा अगले स्टेप में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला केस कब हो रहा है हमारे पास? इफ x इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस में अगर x नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा -2x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ x। इस बार मॉडुलस x कितना हो जाता है? -x हो जाता है, और ये हो जाएगा √1 माइनस x²। ठीक है, इफ x इज लेस देन 0। अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा? x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -2 डिवाइडेड बाय √1 माइनस x²। इफ x इज ग्रेटर देन 0।
और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखो क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या दिया था, एक्स पॉजिटिव है 0 से 1, है ना, तो पॉजिटिव केस में कितना आंसर आना है, आपको क्या लिखना है, ये वाला आंसर। ठीक है, और सेकंड केस में एक्स क्या है हमारे पास, नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए आपको कौन सा आंसर लिखना है, ये वाला आंसर। ठीक है, तो ये चेन रूल से एक ही बार में सॉल्व हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन।